जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों ने अपनी अपनी मांगें सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार ने किसी भी कर्मचारी की या कर्मचारियों की एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया। इसमें सबसे बड़ी मांग थी ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके लिए रामलीला मैदान में देश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे ने भी मिलके और बाकी केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारियों के संगठन हैं, उन सब ने मिलके सरकार को चेताया था, अलर्ट किया था कि आप हमारी मांग मान लो, हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम आपको वोट की चोट जरूर देंगे। और आखिर वही हुआ। सरकार टस से मस नहीं हुई, कर्मचारियों की एक नहीं सुनी और लोकसभा चुनाव 2024 में धड़ाम हो गया। इसके बाद अब जब सरकार विश्लेषण कर रही है कि हमारी योजनाओं में कहाँ पे कमी रह गई, तो एक बड़ी कमी ये भी सामने आई कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की मांग की थी और 2004 के बाद में जो भर्ती हुए कर्मचारी जो रिटायर हो गए वो भी इसमें सम्मिलित थे। लेकिन हमने मांग क्यों नहीं मानी? यदि हम इन कर्मचारियों की मांग मान लेते तो आज हमारा ये हालात नहीं होता। यानी जोड़ तोड़ के सरकार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बहुमत में होते। सरकार के विचार विमर्श और समीक्षा के बाद फाइनली सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हमें कर्मचारियों को 50% पेंशन देनी ही पड़ेगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधीन एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है और उस रिपोर्ट में ये प्रस्ताव रखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिनिमम गारंटेड 50% पेंशन देनी ही पड़ेगी। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सरकार बनते ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज़। न्यू पेंशन स्कीम के तहत, दोस्तों इसे नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं, लेकिन जनरली इसको न्यू पेंशन स्कीम नाम केंद्रीय कर्मचारियों ने दे दिया है, तो हम इसको न्यू पेंशन स्कीम कहेंगे। न्यू पेंशन स्कीम के तहत 50% पेंशन गारंटी का रखा प्रस्ताव। खबर 11 जून 2024 की है। इस खबर के अनुसार केंद्र में मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी पर 50% पेंशन की गारंटी का प्रस्ताव रख दिया है। यानी इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी। दोस्तों, पिछले साल मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, जिसका मकसद नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था। ये कमेटी तब बनाई गई थी जब देश के कई राज्यों ने अपने यहाँ नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने से मना कर दिया था और पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस की प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दिया था, जिसमें हिमाचल, राजस्थान, झारखंड और कुछ राज्य और भी थे जिन्होंने ओपीएस को विधानसभा चुनाव में अपना मुख्य मुद्दा रखा, जिस पे उनको वोट भी मिले। और उसके बाद सरकार के आने के बाद पुरानी पेंशन योजना को कुछ राज्यों में लागू किया गया और कुछ राज्यों में ये योजना अभी अदर जूल में लटक रही है। अब कमेटी में कौन कौन लोग थे, बता दें कि इस कमेटी को रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई तय समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। इस कमेटी में इसमें वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी राधा चौहान, एनी मैथ्यू और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन दीपक मोहंती शामिल थे। अब इस कमेटी ने जो अपनी सिफारिश दी है, उस सिफारिश में इन्होंने क्या लिखा है देखिए। 50% पेंशन की गारंटी। गौरतलब है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 40 से 50% के बराबर पेंशन की गारंटी होगी। यानी ये सिफारिश इस समिति ने सरकार को सौंप दी है। आसान भाषा में कहें तो यदि आपका 50,000 रुपये हर महीने सैलरी है
तो आपको 20 से 25,000 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हालांकि कुल सेवा का समय और पेंशन कोष से आपके द्वारा किसी भी प्रकार की निकासी का समायोजन किया जाएगा। इस पेंशन गारंटी को पूरा करने के लिए, पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा। यानी दोस्तों, जो अभी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जा रही है, जिसमें 2, 4, 5,000 रुपये मिलते हैं, और यदि इसमें गारंटेड 40 से 50% पेंशन कर दी जाएगी, आंध्र प्रदेश मॉडल को लागू कर दिया जाएगा, तो जो भी बजट में कमी आएगी उस बजट का प्रावधान केंद्र सरकार करेगी। तो इससे 87 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। गौरतलब है कि अगर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया जाता है तो 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड 87 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार डीए दरों में बढ़ोतरी के साथ ये राशि बढ़ती रहती है। मंत्रालय ने कहा था कि ओपीएस वित्तीय रूप में टिकाऊ नहीं है क्योंकि ये अंशदायी नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाता है। लेकिन जो एनपीएस है वो अंशदायी है, उसमें कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन भी लिया जाता है। उस कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट ही उनको पेंशन दी जाती है और अब ये पेंशन गारंटेड पेंशन में कन्वर्ट होने वाली है। इससे पहले एनपीएस पूरी तरीके से शेयर बाजार के ऊपर डिपेंड थी। यदि शेयर बाजार में जो पैसा लगा है उसमें चढ़ाव आ रहा है तो पेंशन ज़्यादा मिलती थी, और यदि शेयर बाजार डूब गया तो वो पेंशन भी डूब गई, जीरो भी हो सकती है। लेकिन अब सरकार को पता चल चुका है कि कर्मचारी वर्ग पूरा नाराज़ हो चुका है, पेंशनर वर्ग नाराज़ हो चुका है, और उन्हें खुश करने के लिए जो गारंटेड पेंशन स्कीम है एनपीएस के तहत ही लाई जाएगी। ओपीएस को नहीं लाया जाएगा। ओपीएस की जगह एनपीएस में ही 50% गारंटेड पेंशन के साथ में इस योजना को वापस असली अमली जामा पहनाने जा रही है सरकार। तो दोस्तों, सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पहल कर चुकी है। आर्म्ड फोर्सेज में पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज में ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया था, और पैरामिलिट्री के जवानों का केस हाई कोर्ट से जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। सरकार उस स्टे को जारी रखना चाहेगी और उससे पहले जो नई पेंशन स्कीम में ही गारंटेड 50% पेंशन को लागू करके उस केस को ख़त्म करवाएगी, जिससे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी गारंटेड 50% पेंशन मिल सके। दोस्तों, पेंशनर्स की और कर्मचारियों की मांग यही है कि जब वो रिटायरमेंट जा रहे हैं तो जितनी उनकी बेसिक पे है यानी सैलरी है, उसका आधा उनको पेंशन मिलना चाहिए, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी जो लाइफ है उसको आराम से जी सके, परिवार को मेंटेन कर सके। अभी जो 2 से 5,000 रुपये एनपीएस के तहत मिलते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वो कब आते हैं कब ख़त्म हो जाते हैं उसका कोई आता पता ही नहीं होता है। लेकिन गारंटेड जब 50% पेंशन आएगी तो कर्मचारियों के खाते में हर महीने 25 से 30-35,000 रुपये आएंगे, तो उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। अब एक तरफ जहां गवर्नमेंट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत ही 50% गारंटेड पेंशन स्कीम को लागू करने जा रही है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 2 टूक जवाब दे दिया कि हमें मंजूर नहीं एनपीएस में संशोधन, हमारे लिए लागू करो गारंटीकृत पुरानी पेंशन, और साथ ही साथ फॉर्मूला भी सुझा दिया है। क्योंकि कर्मचारियों का एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। इनको एनपीएस बिल्कुल ही नहीं चाहिए, केवल जो ओपीएस ओरिजिनल ओपीएस स्कीम है वही लागू करने के लिए कर्मचारी फिर से मैदान में उतर चुके हैं। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है, उन्हें केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद, उसके सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने कहा, एनपीएस को लेकर वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ऐसी अफवाह है कि एनपीएस के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है।
रिटायर होने से पहले कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाए। बतौर श्री कुमार ये प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा, नाम कुछ भी रखो, कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। उन्होंने एनपीएस को ओपीएस में बदलने के लिए सुझाव दिए हैं। यानी संगठनों में कुछ संगठन कह रहे हैं कि हमें 50% गारंटेड पेंशन चाहिए, आप उसका नाम कुछ भी रखो। तो कई दूसरे संगठन कह रहे हैं कि हमें एनपीएस में कोई भी सुधार नहीं चाहिए, हमें केवल पुरानी पेंशन योजना चाहिए जो कि गारंटीकृत 50% पेंशन मंजूर करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार संगठनों ने इस एनपीएस में सुधार को नामंजूर कर दिया है और कहा है कि यदि हमें कोई मंजूर होगा तो केवल और केवल ओपीएस मंजूर होगी। अब जिस प्रकार केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए और राजस्थान सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो आंध्र प्रदेश मॉडल लाने वाली है, तो उस आंध्र प्रदेश मॉडल में क्या है आइए समझते हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में ऐसी चर्चा भी है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल की तर्ज पर एनपीएस में बदलाव कर सकती है। इसमें पेंशन की राशि, सेवानिवृत्ति पर अंतिम प्राप्त मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 50% होती है। ये एनपीएस और पारंपरिक परिभाषित लाभ पेंशन योजना के तत्वों को एकीकृत करती है। राज्य सरकार और कर्मचारी दोनों ही एनपीएस में कर्मचारी के वेतन का 10% योगदान करते हैं। आंध्र प्रदेश गारंटेड पेंशन सिस्टम अधिनियम 2023 की धारा 3 के तहत ये मॉडल बाजार में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिम को कम करता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा मिलती है। रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और अनुमानित आय सुनिश्चित होती है। एनपीएस में शामिल कर्मियों को बतौर पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% तक की गारंटी दी जा सकती है। यानी जो आंध्र प्रदेश मॉडल है उसमें 50% गारंटेड पेंशन एनपीएस के तहत ही दी जा रही है और ये नियम 2023 में आया। इस नियम के आने के बाद इससे केंद्र सरकार भी प्रभावित हुई है और दूसरी राज्य सरकारें भी प्रभावित हुई है और आंध्र प्रदेश में ये मॉडल लागू हो चुका है, जहां पे 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी द्वारा इसमें दिया जाता है एनपीएस में और उसके बाद जो पेंशन मिलती है वो 50% गारंटेड मिलती है। तो दोस्तों, ये थी खुशखबरी और जल्द ही एनपीएस विद 50% गारंटेड पेंशन कर्मचारियों के लिए लागू होने जा रही है। और इसके बारे में आपकी क्या है राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें कि क्या सरकार इसको लागू कर देगी या फिर इसमें भी दाव पेंच खेलेगी। अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।